दूर करते हुए हम हर बातों के सामना करने का जो ताकत खुदा आत्मा में हमें देता है, उसको प्राप्त करने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं आज मैं प्रभु यीशु मसीह से वो सामर्थ को प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले रात्रि हमने ये वचन पढ़ा था कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत से होना बहुत ही जरूरी है। एक व्यक्ति के उद्धार के पीछे पवित्र आत्मा का कार्य हालेलुया बड़ी सामर्थ में होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति मसीह परिवार में जन्म लिया इसके लिए उद्धार में नहीं आता है, परंतु एक व्यक्ति विश्वास में आने का कारण उसके हृदय के अंदर, उसकी आत्मा में, उनके जीवन में पवित्र आत्मा जब कार्य करता है तभी उसके अंदर उद्धार उत्पन्न होता है। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा जब तक एक व्यक्ति में कार्य नहीं करता है तब तक उसको नया जन्म नहीं ले सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य करने बिना एक व्यक्ति के अंदर मनफराहट नहीं आता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य करने बिना एक व्यक्ति अपने मन को बदलेगा नहीं। पवित्र आत्मा जब तक एक व्यक्ति के अंदर कार्य नहीं करता है तब तक वो व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के नाई स्वीकार नहीं करता है। हालेलुया। कल हमने वो वचन को पढ़ा था, आत्मा में ही एक व्यक्ति कह सकता है, बोल सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा में शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा में नया बनाता है, पवित्र आत्मा में हमारे अंदर एक नया बनाना का कार्य शुरू होता है। आज पवित्र आत्मा हमको किस प्रकार से कार्य करने जा रहा है और हमारे जीवन में हालेलुया किस प्रकार से कार्य करेगा कर हम सीखने जा रहा है। और एक बार वो वचन को पढ़ना है, और एक बार वो वचन को जरा पढ़ना है। उसमें जरा पढ़िए। हाँ। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं और सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, आप कहे, आप लोग सभी लोग हाथ उठाकर बोले, परमेश्वर मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दिया है। सभी लोग मेरे साथ कहे, परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं परंतु हालेलुया सामर्थ की आत्मा दिया है। हाथ उठाकर खुदा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इधर बैठे हुए सारे विश्वासियों से मुझे कहना है, भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा प्रभु मुझे और आप में दिया है। परमेश्वर की आत्मा का कार्य हम इस दिनों में सीख रहा है। परमेश्वर की आत्मा से एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। जब एक पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य करता है, तो और भी आत्मा उनके जीवन में किस किस प्रकार से कार्य करना शुरू करता है, क्या क्या कार्य वो व्यक्ति के अंदर करता है, कर हम आगे सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहा है। अभी देखिए यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय की जरा वो वचन जरा निकालिए। यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय की 7 पद जरा पढ़िए। 7 और या 7 सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा
तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आमेन। इधर यीशु मसीह अपने चेलों को कहा गया है, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं जाने के बावजूद मैं एक सहायक को, एक पैराक्लेटे, हाल एक कंफर्टर, हाल एक काउंसलर को आपको, आपके सामने, आपके साथ अरे रहने के लिए भेजेगा। देखो, एक सहायक तुम्हारे पास आएगा। तो ये सहायक किसके लिए आता है? नीचे क्या लिखा है? सहायक आएगा तो क्या करता है? नीचे जरा पढ़िए। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में बातें करने के लिए, निरुत्तर करने के लिए आ रहा है। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज कमिंग टू कन्विक्ट सिन, जजमेंट एंड राइचियसनेस। हालेलुया। संसार को, हाल संसार यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया में रहने वाला मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तो अभी यीशु मानव की पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यीशु अपने चेलों को बोला, तुम पवित्र आत्मा को पाने के बाद यरूशलेम में, शमरिया में, यहूदा में, सारे दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बनना है। किसके लिए बोला गया है? पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, पवित्र आत्मा यार चेलों के जीवन में आएगा तो उनसे आत्मा बात करना शुरू करेगा। उनके वचन, उनके बात, उनके सुसमाचार की वचन मानव का, संसार का सुनने वाला लोगों के अंदर 3 कार्य करेगा। क्या है? उनके अंदर के पाप के बारे में कन्विक्ट करेगा, हर एक बड़ी न्याय के बारे में कन्विक्ट करेगा, धार्मिकता के बारे में उन्हें समझाएगा। बोलो यीशु मसीह की। पत्रोस आत्मा पाने के बाद प्रचार किया तो यहूदी धर्म की हाल ऊंचे, हाल परिपूर्ण परिपक्व यहूदी लोगों ने 3,500 लोग सुनने के बावजूद क्या बोला मालूम है? हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। तो उधर पत्रोस ने क्या बोला है? मन फिराओ, पाप की क्षमा मिलने के लिए, हाल उद्धार मिलने के लिए पश्चाताप करो। जब भी वचन लोगों ने प्रचार करने लगा तो हर सुनने वाला लोगों के दिल में, मन में 3 कार्य परमेश्वर की आत्मा कन्विक्ट करने लगा। उनकी पाप के बारे में, हालेलुया, धार्मिकता के बारे में, हालेलुया, न्याय के बारे में। पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे अंदर मन फिरावट आता है, हमारे पाप से हमको पश्चाताप होता है, मन फिरता है। हालेलुया, हमें एक छुटकारा देने के लिए हमारे अंदर बातें करते हैं। हालेलुया, हम पापी हैं, मुझे धार्मिकता चाहिए। हालेलुया, धार्मिकता के बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और दंड और न्याय के बारे में, केवल इधर का नहीं, अंतिम न्याय, हालेलुया, होने वाला एक दंड सारे मानव को है कर कर उन्हें कन्विक्ट करता है। तभी क्या होता है? मन फिरावट होता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, इसमें से छुड़ाने वाला एक ही एक ईश्वर है कर कर पवित्र आत्मा हाल संसार को समझाएगा। मुझे समझाए, इसके लिए मैं उद्धार में आया। आपको समझाए, इसके लिए आप उद्धार में आया। मेरे साथ है, मेरे साथ है। बोलो यीशु मसीह की। हाल पवित्र आत्मा जब भी आता है, इसके लिए पवित्र आत्मा में प्रेरणा से हम जब भी बातें करता है, लोगों के दिल में, मन में परमेश्वर की आत्मा बातें करने शुरू करता है। एक बार परमेश्वर की आत्मा आने से, परमेश्वर की आत्मा हालेलुया अभी भी हमारे जीवन में क्या बातें करेगा? जब भी पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में हमें अभी भी सिखाता है, समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ है 16 अध्याय की, बेटे 16 अध्याय की 13 पद भी जरा पढ़िए। 13 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वाह! अभी क्या करना शुरू करता है? आत्मा मेरे अंदर आने से मैं उद्धार पाया,
पुत्र के अनुभव में बदल गया, मुझसे कन्विक्ट करने लगा और आत्मा मुझे सिखाना शुरू कर रहा है। मेरे साथ है आप लोग? पवित्र आत्मा मुझे क्या करता है? परमेश्वर की आत्मा का दिया वाला नाम क्या है? सत्य की आत्मा। सब लोग बोलिए सत्य की आत्मा, बोलिए सत्य की आत्मा। मेरे साथ है, क्योंकि संसार झूठ है, संसार में देखने वाला सब कुछ झूठ है, धर्म की अंदर की बात झूठ है, व्यक्तियों में झूठ है। हालेलुया, झूठ के पिता के अधिकार में, हाल गुलामी में रहने वाला सारे मानव हाल असत्य पर चलते हैं। तो सत्य की आत्मा अंदर आकर हर सच्चाई में मानव को चलाना शुरू करता है। हर विश्वासी समझने का, हम रहने वाला ये पृथ्वी, ये संसार क्या है? बुरे हैं, असत्य से भरा हुआ है। हालेलुया, मुझे और आपको कौन सा आत्मा चाहिए? सब लोग बोलो, मुझे और आपको क्या चाहिए? कौन सा आत्मा चाहिए? सत्य की आत्मा। सब लोग बोलिए ना, मुंह से कबूल करो, मुझे कौन चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सत्य की आत्मा। जब इस सत्य की आत्मा आता है तो सत्य की आत्मा क्या करता है? हाल सत्य की आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह सत्य का मार्ग हमें बताएगा। बेटे इधर से चलना है, ऐसा। पीछे से यशायाह बोल रहा है, तुम पीछे से एक शब्द तुम्हारे कान में, मन में सुनाई पड़ेगा कि रास्ता यही है, मार्ग यही है, इस पर तुम्हें चलना है। सब लोग मेरे साथ है? हालेलुया। तो स्पिरिट ऑफ गॉड इज ए पैराक्लेट। परमेश्वर की आत्मा काउंसिल बनकर आता है, एक कंफर्टर बनकर आता है, एक सहायक बनकर आता है। सत्य की आत्मा अभी आगे क्या करना चाहिए? आपका कंफर्टर। बोलो बोलो, सब लोग मेरे साथ है। पति पत्नी को यह नाम दिया है, हालेलुया, पत्नी को। हालेलुया, जब भी आदम को प्रभु ने किसको दिया है? हव्वा दिया। तो प्रभु ने, मैं उसके लिए एक सहायक दूंगा। सहायक किसके लिए? अच्छा, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बात करने के लिए। अच्छे अच्छे, हम मेरे साथ है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। तो वो सहायक किसके लिए दिया है? कौन सा सहायक है? सत्य की आत्मा। देखा, सत्य है ये, कभी चलाता है ना, एकदम सत्य के मार्ग में चलाएगा। मेरे साथ है आप लोग? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में कार्य करना शुरू करता है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का कंट्रोल ले लेता है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को चलाना शुरू करता है। किस प्रकार से चलाएगा? सत्य से चलाएगा। दुष्टात्मा असत्य में, अंधकार में मानव को चलाता है, हर बुराई में चलाता है। लेकिन सत्य की आत्मा हर व्यक्ति को सत्य के मार्ग में चलाना शुरू करता है। मेरे साथ है कि नहीं? मेरे साथ है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आकर सत्य के मार्ग में हमें चलाएगा। 14 का 26 में क्या लिखा है? 14 अध्याय की 26, यूहन्ना के रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 26। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बातें, हर बातों को सिखाएगा। मेरे साथ है, ये मुझे चाहिए। ये परमेश्वर की आत्मा किसके लिए? मुझे सिखाने। कुछ ऐसा बात में अनजान में है, मेरे को, मुझे मालूम नहीं है। हालेलुया, कुछ ऐसा बात रहता है, उस बातों में अनजान है। वजन की गहराई, हालेलुया, कुछ ऐसा जीवन की मार्ग, डिसीजन, कुछ कुछ बातों में मैं बहुत अनजान है। मेरे व्यक्तिगत जीवन, लाइफ के बारे में, आगे की बढ़ोतरी, पारिवारिक जीवन, कामकाजी का, आत्मिक बढ़ोतरी, हर सेवकाई, प्रार्थना, आराधना, आत्मिक जीवन, वचन की पढ़ाई, हर आत्मा में चलना, ये सारे बातों को पवित्र आत्मा आकर मुझे क्या करना शुरू करेगा? सिखाना शुरू करेगा। कितने लोग प्रभु से बोलेगा, प्रभु जी मुझे आप सिखाइए। हालेलुया, हालेलुया, मुझे पवित्र आत्मा आप सिखाइए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु के, देखो, प्रभु के आत्मा आने से क्या होता है? हमको हर बातों को, सब बातों को क्या करता है? सिखाता है। मेरे साथ है? ये क्या सिखाते हैं करके बोलू क्या? मेरे साथ है? बोलू क्या सिखाते हैं हमको? ये
ये जब सिखाएगा, ये आत्मा हमारे अंदर आने के सिखाता है ऐसा कुछ बात, ये सुनने के टाइम में आपको अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जरा गलाती के पुस्तक में जाइए 5:22 में, ये जो बातों को मुझे बहुत ही गहराई से सिखाना है। क्या सिखाना है मालूम है? पढ़िए। आत्मा का फल प्रेम, प्रेम के बारे में मुझे सिखाने का। उसके बाद आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था में बहुत कुछ मुझे सिखाया था। व्यवस्था है ना, मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये करेगा तो दंड है, ये करेगा तो आशीष है। हेलो, मेरे साथ है ना? आप लोग मेरे साथ है ना? व्यवस्था मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं कर पाया। क्या 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 मालूम है? शरीर का एक बलहीन 8 का जरा पढ़ेंगे, रोमियो के पुस्तक 8:3 जरा पढ़ेंगे, 8:3 जरा पढ़ेंगे, तभी तो समझेंगे उस बातों की गहराई। 8:3 पढ़ो। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके, बस जो काम, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके, बस परमेश्वर बस 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 व्यवस्था बहुत कुछ मुझे सिखाया था, व्यवस्था बहुत कुछ मुझे बताया था, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन शरीर की बलहीनता के कारण ये व्यवस्था के बातों को पालन करना मेरे लिए बहुत कठिन था। पौलुस हार गया था। पौलुस 7 अध्याय पढ़ेगा ना, तभी पौलुस चिल्ला के प्रभु से एक बात कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर व्यवस्था की पूरा पालन करने के बाद भी उसको एक बात पता चला, व्यवस्था से मैं बच नहीं पाएगा, उद्धार नहीं पाएगा, आनंद जीवन मुझे नहीं पा सकेगा, क्योंकि मैं कैसे अभंग मनुष्य हूं कर पौलुस ने बोला है। देखा, व्यवस्था मुझे ऐसा नहीं करना वैसा करना है करके सिखाया दे, लेकिन मेरे अंदर एक शरीर है ना, मेरे साथ है कि नहीं? एक शरीर, ये मैं अकेला नहीं कर सकता है, व्यवस्था पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर पाप का एक व्यवस्था पड़ा है। अब लोग मेरे साथ है? मेरे अंदर एक पाप का व्यवस्था कब तक है, तब तक मैं ये शरीर की इच्छा पर चलेगा। विकास 7:19 भी जरा पढ़ के दीजिए, 7:19 जरा पढ़िए। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। 21 में क्या है? इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि तो भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। 22 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था देखा, 4 व्यवस्था के बारे में उधर बोलता है, वो नहीं है हमारा सब्जेक्ट है। 4 लो उधर बताया है। ये व्यवस्था मुझे ना अच्छे करने के लिए, मुझे मेरा मन बोलता है, करने के लिए इच्छा लगता है। सब लोग प्रार्थना करने के बाद मैं करूँगा प्रभु जी आज से लेकर सुधरूंगा, ऐसा करूँगा, दारू नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गाली नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, बहुत बाप रे। लेकिन शरीर के अंग में एक व्यवस्था है, समय मिलेगा, जब भी अवस्था होता है, जब भी समय मिलता है वो बाहर आता है। हालेलुया, बोला नहीं है? बोलो यीशु मसीह की। तो इसके लिए शरीर के बलहीनता से व्यवस्था जो नहीं कर सका,
व्यवस्था को जो काम हमारे अंदर कर नहीं पाया उसको करवाने के लिए प्रभु ने पुत्र की आत्मा अंदर भर दिया। पवित्र आत्मा किसके लिए आया? मन में अन्य भाषा बोलने के लिए केवल नहीं, ताली बचाने के लिए केवल नहीं। पवित्र आत्मा जबरदस्ती, हाँ मैं जैसा प्रचार करता वैसा जबरदस्ती करवाने के लिए केवल नहीं, परंतु मुझे ये सिखाने के लिए आया है। क्या क्या सिखाया है? हमने अभी क्या पढ़ा था? गलाती के पुस्तकों में प्रेम क्या है करके सिखा रहा है। अगर मैं आत्मा का फल मेरे अंदर नहीं होकर आराधना किया तो क्या फायदा है? सही एक विश्वासी के अंदर ईश्वरीय प्रेम वो सीखना है। मेरे साथ है, कौन सिखाएगा मुझे? पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आनंद आनंद कर सकता है क्या? वो सिखाएगा क्या? जेल में जब जाएगा तभी सीखेगा, बंधन में रहेगा तभी सीखेगा, हाथ में जंजीर रहेगा तभी सीखेगा। मेरे साथ है कि नहीं? हाँ, पैर में भी जंजीर रहकर बंधुआई में, हाँ अंधेरा में जब भी रहेगा तभी कोई भी आनंद कर सकता है जिसके अंदर आत्मा है। वो पौलुस क्या कहते हैं? जेल के अंदर, कारागृह के अंदर बैठकर क्या बोल रहा है? मसीह में सदा क्या करो? आनंदित करो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित करो, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाया दुख में सुख में किस प्रकार का आनंद में रहने के लिए। आनंद हमारे अंदर कभी आया मन में? जब उद्धार आया तभी। एक व्यक्ति के अंदर उद्धार सही रीति से आता है तभी आनंद आता है। सिखाओ, आपको समझाओ। आप सारे उद्धार पाए वाले लोगों के बारे में बाइबल जरा देखो। उन लोग जब उद्धार का बपतिस्मा का समय आने के टाइम में उनके अंदर अत्यंत आनंद हो गया था। आनंद, ये आनंद आपके अंदर, इसके लिए पौलुस, ये दाऊद एक बार चिल्ला के कहा, उद्धार का वो आनंद, जॉय ऑफ साल्वेशन। देखा, उद्धार का वो आनंद मुझे फिर से दे। अगर किसी को भी आनंद नष्ट हो गया है, प्रेम नष्ट हो गया है, खुदा की आत्मा से बोले, प्रभु जी वो आत्मा मुझे भर दे, मुझे वो आत्मा में प्यार कैसा करना, आनंद में कैसा रहना सिखाइए। ये थोड़ा सा आत्मा भरपूरी से आने से ही हम समझेंगे ये बातों को। मेरे साथ है, मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ है। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा हमें प्रेम सिखाता है, आनंद सिखाता है, मेल मिलाप, झगड़ा नहीं करता है। दो जन हो गए तो उसके अंदर गड़बड़ी करता है। आप लोग मेरे साथ, ये परिवार में दो जन है लेकिन हालेलुया शैतान ऐसा काम कर, जिसके अंदर आत्मा नहीं है तो झगड़ा है। उसको टच करना पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है, खाना खाना पसंद नहीं है, बैठना उठना पसंद नहीं है। मेरे साथ नहीं है आप लोग? बोलो यीशु मसीह की। देखा, मेल मिलाप को सिखाता है, धीरज को मुझे सिखाता है। हेलो, कृपा मेरे स्तोत्रम, इसको वगैरह मुझे बहुत ही एक्सप्लेनेशन करने के लिए मन आ रहा है। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम को सिखाता है मुझे। कौन? मेरे अंदर पवित्र आत्मा। तभी क्या होता है? सुने मन में, मुझ में फ्रूट चालू होएगा। मेरा बार आत्मा अंदर कार्य करेगा, मुझ में क्या दिखाई देगा? फल। बोलो फल बोलो फल, फ्रूट। हालेलुया, मुझ में वो फ्रूट दिखाई देगा। आप देखो ना, फल मेरे बाहर दिखाई देगा, क्योंकि मेरे आत्मा अंदर, आत्मा भीतरी, आत्मा भीतरी अंदर की मनुष्यों में पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, उसका फ्रूट बाहर दिखाई देगा। बोलो यीशु मसीह की। मुझे इस दिनों में ये तरीका से आत्मा चलाना हालेलुया चाहता है। अगर ये अनुभव आपके अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा से बोले, प्रभु जी मैं वो चाहता हूं, मुझे आप सिखाइए, मुझे पवित्र आत्मा आप सिखाइए। रखा बा शमदरा रेबलेगडगदना। हालेलुया, मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह में सब कुछ दाई कि नहीं? यीशु मसीह में सब कुछ दाई कि नहीं? आप लोग मेरे बोलो ना, हेलो, आप लोग मेरे साथ हैं तो एक चैट बॉक्स में तो आमीन बोल सकता है, यस बोल सकता है। हाल यीशु मसीह में ये था, यीशु मसीह में प्रेम था, यीशु मसीह में क्या था? हाल आनंद था, मेल था, धीरज था, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यीशु मसीह में सब कुछ था। ये सब कुछ भरा हुआ एक हाल ईश्वर ये पृथ्वी पर चला, उसने हमें पुत्र बनाया है। वो पुत्र इधर इसके लिए आया है, हमें पुत्र बनाने के लिए। पुत्र की आत्मा किसके लिए दिया है?
बोलो ना, पुत्र की आत्मा किसके लिए दिया मालूम है? मेरे अंदर पुत्र की वो फ्रूट आने के लिए। देख विकास जरा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रोमियो के पुस्तक 8:14 जरा पढ़िए, 8:14, रोमियो के पुस्तक 8:14, जल्दी पढ़िए। 8:14 में क्या लिखा है? कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है, दूसरा कोई नहीं। इधर देखो, परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वो ही कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। हिम्मत में बोल सकता है वे परमेश्वर का पुत्र है, बोल सकता है वे परमेश्वर का पुत्री है, पर हिम्मत में बोल सकते हैं कि परमेश्वर का संतान है, क्योंकि आत्मा मुझे चलाता है। सो ही विल टीच अस। पवित्र आत्मा मुझे क्या करता है? कन्विक्ट करता है और मुझे सिखाता है और मुझे चलाता भी है, चलाता भी है। देखो, वो चलाएगा तभी, उसमें हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर की आत्मा ये व्यक्ति में है। आपको मालूम है ये कंफर्ट है, सहायक है। सब लोग मेरे साथ है, सहायक है। पवित्र आत्मा सहायक है। एक ऐसा एक दोस्त है, एक क्लोज फ्रेंड है, एक हमेशा हमें काउंसलिंग देता है, हमेशा हमको सिखाता है, समझाता है। इसे क्लोज होएगा ना तभी हमको मालूम पड़ता है। जब भी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वो फल और आत्मा में एकदम कनेक्टेड होएगा तभी उसका वो तरीका, सिखाने का तरीका हमें मालूम पड़ता है। वो हमारे कान में कैसा आवाज आएगा, कैसा हमको समझेगा, हम कैसा वो बातों को सीखेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक व्यक्ति प्रेरितों के पुस्तकों में है, 8 अध्याय में, प्रेरितों के पुस्तकों में 8 अध्याय के अंदर 29 जो भी पढ़ेगा, एक मनुष्य के बारे में वहां लिखा है, बहुत क्लियरली। उधर उधर वचन ऐसा लिखा है 29। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाभिषेक। देखो, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, मतलब एक दोस्त कैसा बात करता है, वो शब्द सुना है ना, आत्मा फिलिपुस से क्या किया? कहा। He was in the wilderness, okay? एक ऐसा एक मरुभूमि निर्जन स्थान में जाकर खड़ा है। आत्मा उसको अगुवाई किया था, वहां जाके वहां आगे खड़ा है। बहुत टाइम हो गया, दूर से एक रथ आ रहा है, रथ, रॉयल चैरियट आ रहा है, राजकीय रथ आ रहा है। उसमें एक बड़ा एक अमीर व्यक्ति बैठा है। वो कौन है? इथियोपिया राज्य का फाइनेंशियल मिनिस्टर, एक कोजा है। वो एक कोजा था, ये बात है, यूनक। तो कोजा उधर बैठा है। तो फिलिपुस ने देखा तो वो ये मनुष्य कुछ वजन को पढ़ रहा है, कुछ स्क्रॉल पढ़ते जा रहा है, कुछ पढ़ते जा रहा है। आगे की ओर रथ आगे बढ़ गया तो फिलिपुस को मालूम नहीं पड़ रहा है क्या करूं। तो तुरंत पवित्र आत्मा एक दोस्त के नाई उसको बोल रहा है, ए फिलिपुस चल, वो रथ के पास चलो, उसके साथ दौड़ो, तू वो रथ का पीछा करो। तुरंत फिलिपुस वो बातों को सुनकर रथ मतलब कितने तेज में दौड़ता रहेगा, आपको मालूम है ना। हालेलुया, उसके ओर दौड़ने लगा। आत्मा का कंट्रोल हो गया तो आत्मा पूरा ले लेगा। कितना भी रथ आपके आगे पीछे दौड़ो, कुछ टेंशन नहीं। आत्मा एलिया के अंदर आएगा तो रथ के आगे दौड़ा आहाब का। हालेलुया, सामर्थ जब भी आता है, आज्ञाकारी हो जाता है, पूरा कंट्रोल आत्मा में हो जाता है, तो आपके अंदर की विशेषता प्रकट होता है। आपके शरीर में, मन में, आत्मा में हर प्रकार की एक विशेषता चालू होता है, क्योंकि शरीर के अंदर भी एक सामर्थ आ जाता है, मन के अंदर आत्मा के कंट्रोल हो जाता है। देखा, फिलिपुस टोटली कंट्रोल्ड बाय द होली गोस्ट। तो रथ के पीछे करा, पास करा, दौड़ रहा है। तो फिलिपुस पूछ रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो आपको मालूम पड़ता है? तो वो कहानी आपको मालूम है, इसके लिए मैं उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं। रथ में बैठकर वचन प्रचार किया, खोजा, पानी के जगह आएगा तो उधार यीशु मसीह को ग्रहण करके पूर्ण मन से उद्धार पाकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, एक व्यक्ति का उद्धार उधर हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, आत्मा हमको चलाता है। आत्मा के शब्द में सुन सकता है जब भी मैं आत्मा में परिपूर्ण हो जाएगा तब। मेरे साथ है,
मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको आज रात्रि बोलना चाहता हूं, मुझे प्रभु आपकी आत्मा, आप ऐसा प्रार्थना करना है, प्रभु जी मुझे आपकी आत्मा से चलना है, आपकी आत्मा का भरपूरी चाहिए, मुझे आपके आत्मा सिखाने पाए। उडाराबा शमदरा, हालेलुया। सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ये अभी देखो, आप लोग उपवास प्रार्थना में है, ये उपवास में प्रभु से ये प्रार्थना करें, मुझे आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आत्मा आपके अंदर होगी, आप बेफिक्र चल सकता है पृथ्वी में, ये धरती में बेफिक्र में आपको रह सकता है, क्योंकि भाई की आत्मा नहीं है, ये सामर्थ की आत्मा है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। जीवन की हर परिस्थिति में चलाने वाला आत्मा, हर अवस्था की ओर आपको लेकर चलने वाला पवित्र आत्मा। आत्मा जब भी आपके अंदर आएगा तो हम टोटली बदल जाएंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर से प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, सारे आंखों को हालेलुया प्रभु की ओर बंद करके प्रार्थना करें। खुदा आज मुझे, सब लोग प्रार्थना करेंगे, घुटना में बैठना है तो आप लोग घुटना में बैठिए और प्रभु से प्रार्थना करें। राजा प्रभु मुझे आपकी आत्मा चाहिए, एक साधारण मसीह जिंदगी नहीं, हालेलुया एक नामदायी मसीह जिंदगी बिताने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। प्रभु जी मैं भरपूरी में आत्मा में चलना चाहता हूं। कितने लोग आत्मा में आगे की ओर चलना चाहता हूं। जो लोग आत्मा में चला जाता है वही परमेश्वर का पुत्र है, संतान है, पुत्री है। आरा रेखाराबा शमधुरी आरबा, मुझे परमेश्वर की आत्मा आप मुझे सिखाइए, मुझे प्रेम सिखाइए। ओरा रखाना, सब लोग मुझे हालेलुया आनंद सिखाइए, मुझे मेल मिलाप दिखाए, धीरा धीरज सिखाइए, कृपा और भलाई, विश्वास, हाल नम्रता, संयम सिखाइए राजा। ओ फल मेरे अंदर कार्य करने पाए, ओ मुझे सामर्थ दे, भय को, डर को हाल मेरे अंदर से निकाल दे। हाल कितना भी बड़ा महामारी समस्या ये पृथ्वी पर आने दे, मैं डरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा, आत्मा में चलाए चलूंगा। जब भी प्रभु रखा वाला नियुक्त समय तक, दिन तक, साल तक ये पृथ्वी पर जीवन बिताकर प्रभु की महिमा करूंगा। सब लोग प्रार्थना करेंगे। रिखाबा शमदरा रबा, हालेलुया। मुझे प्रभु आपकी आत्मा की वाणी सुनना है, वो मुझे कहो राजा, मुझे चलाइए राजा। कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता जी सारे लोगों को आपके अद्भुत चरणों में हम लाता है, खुदा इन पर दया करे, एक आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया प्रभु जी आपकी आत्मा की एक बेधारी सबके अंदर भर दे राजा। आपकी आत्मा हम सभी को सिखाइए राजा, हम सभी को आपकी आत्मा में चलाइए राजा। ओ राबा शमदरा, प्रभु आप अद्भुत के कार्य हमारे जीवन में करने पर है, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम में।